बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के नौजवानों और तहरीक इंसाफ के जो हमारे जुनूनी कारकुन और सपोर्टर्स हैं उनके लिए अलग मैसेज दे रहा हूं, लेकिन मैं सारे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज दे रहा हूं कि 11 मई एक ऐसा दिन है जब पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी किया गया। हम इंशाल्लाह आपको सबूत से बताएंगे कि किस सतह की रिगिंग हुई है और कौन कौन शामिल था इस रिगिंग में। हम चुप करके बैठे रहे, हमने कहते गए कि हमारे सिर्फ 4 हल्के कर दो। हमारे हैं तकरीबन 70 हल्के जो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास पड़े हुए थे। हमने 4 हल्कों का काम, हमने कहा सिर्फ 4 कर दें, इसलिए कि हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान की अगली इलेक्शन ठीक हो। हम गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, हम सिर्फ अगली इलेक्शन ठीक करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 4 हल्कों को साल हो गया नहीं खोला इन्होंने। और क्यों नहीं खोला? आपको इसलिए नहीं खोला कि तारीखी धांधली को छुपा रहे हैं। इसके अंदर जो धांधली हुई है, मैं ये दावे से कहता हूं कि कई ऐसे कंस्टिट्यूंसीज थी जिधर इन्होंने जो पैंचर लगाए तो उधर इन्होंने ये भी नहीं देखा कि वोटिंग कितनी थी, गिना भी नहीं, वैसे रिजल्ट्स दे दिए। इसलिए डर रहे हैं ये कि ये खुला तो सब एक्सपोज हो जाएगा। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट है, पुख्तून हुआ कि हम भी 5 साल आराम से गुजार सकते हैं, और जिस तरह पिछले 5 साल सारों ने अपने अपने सूबों में आशियां की और बंदर बांट हुई, हम भी वैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की बेहतरी है कि एक ऐसा इलेक्टरल प्रोसेस हो जिसमें लोग 2 नंबरी करके, चीटिंग करके असेंबलियों में आए? और क्या वो प्रमुख ठीक करेंगे? वो करप्शन खत्म करेंगे? करप्शन की वजह से महंगाई है। जब तक आप करप्शन नहीं खत्म करते, महंगाई इसी तरह बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग चोरी की कीमत महंगाई से देते हैं। जो बिजली की चोरी हो रही है, लोग उसकी कीमत महंगी बिजली से दे रहे हैं। तो अगर मुल्क ठीक करना है तो इलेक्टरल प्रोसेस ठीक करें। अगर मगरब के अंदर इलेक्शन होता है और वहां सब मान जाते हैं इलेक्शन का रिजल्ट, इसलिए कि उनको पता होता है कि इलेक्टरल प्रोसेस ठीक है, गैर जानिबदार है। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग वोट डालते हैं, वो समझ आते हैं कि इलेक्टरल प्रोसेस एक ऐसा है कि रिजल्ट कबूल कर लें। मैं जब क्रिकेट खेलता था, हमेशा लड़ाई होती थी क्रिकेट फील्ड में, इसलिए कि अपने अपने अंपायर्स होते थे। मैंने क्रिकेट दुनिया के अंदर लीड की न्यूट्रल अंपायर्स के लिए जो जद्दोजहद थी। आज आप देख लें, मैच होता है, सारे रिजल्ट्स कबूल कर जाते हैं। हमारे जमाने में नहीं होता था, लड़ाई होती थी और चीटिंग होती थी। तो हमने अब जंग लड़नी है इस मुल्क के लिए आजाद, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। ये एक जंग है माफिया के खिलाफ। यहां माफिया बैठा हुआ जो चेंज नहीं आने देगा। 11 मई को हम एक पूरे माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अगर खुशहाल करना है तो जमहूरियत को बेहतर करना है। जमहूरियत अगर ठीक नहीं चल रही तो उसका ये नहीं मतलब कि मार्शल लॉ आ जाए, जमहूरियत को इंप्रूव करें। अब हमने आजाद अदलिया के लिए जंग लड़ी है, तहरीक इंसाफ ने सबसे आगे जंग लड़ी है आजाद अदलिया। आज मीडिया के लिए जंग लड़ी है, मीडिया के लोगों ने जंग लड़ी है और हमने उनके साथ खड़े हुए हैं। अब है साफ और शफाफ इलेक्शन। ये 3 सबूत होते हैं जिसके ऊपर जमहूरियत बनती है। इसके लिए अब हमने जंग लड़नी है और मैं आप सबको अपील करता हूं कि इसमें निकलना, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है, ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। ये जंग हम जीत गए, एक नया पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने इसी तरह के इलेक्शन करवाने, इनका कोई फायदा नहीं है। ऐसे इलेक्शन में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस इलेक्शन से इसी तरह के लोग आएंगे अंदर जो आपसे झूठे वादे करेंगे और आके जाती तौर पे अरबोपति बन जाएंगे, कौम गरीब हो जाएगी। इसको चेंज तब होगा जब इलेक्शन प्रोसेस ठीक हो। और वो मगरब के अंदर आज हकीकी जमहूरियत से लोग खुशहाल हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके पास मीडिया भी आजाद है, उनके पास अदलिया भी आजाद है और उनके साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं। मई 11 को, जो पिछली मई 11 को इलेक्शन हुए हैं, मैं आज भी कहता हूं कि वो तारीखी धांधली थी। अगर ना होती तो 4 हल्के खोल देते। 4 हल्के नहीं खोलेंगे और ये इन्होंने तब खोलना है जब हम सड़कों के ऊपर आके प्रेशर डालेंगे। और जब ये खोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों नहीं खोल रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं निकलूंगा मई 11 को और ये तहरीक चलेगी जब तक हम अगला अपना लायमल देंगे मई 11 को, और हम तब तक तहरीक चलाते रहेंगे जब तक ये हल्के सही माने में खोलेंगे नहीं और इत्तेसाब नहीं होगा जिन लोगों ने मई 11 में तारीखी धांधली की है। इसमें आप सब ने मेरे साथ शामिल होना है। 1 साल हम आराम से लीगल तरीके देखते रहे, सुप्रीम कोर्ट,
الیکشن کمیشن ہمیں کوئی کہیں سے انصاف نہیں ملا. اب ہم نے سڑکوں پہ جا کے اپنا حق لینا ہے, اس ملک کے مستقبل کو بچانا ہے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے لیے. اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگنگ کے لیے جو بھی ذمہ دار تھے ان کو سزائیں دی جائیں. ہم انشاءاللہ مئی 11 ڈی چوک پہ نکلیں گے اور اس کے بعد آپ کو لائے عمل دیں گے کہ ہم نے یہ جدوجہد کیسے آگے بڑھانی ہے, کیسے ملک کے اندر وہ جدوجہد سے ایک نیا پاکستان لے کے آنا ہے. شکریہ.